आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने ओम का नियम की जानकारी प्राप्त की। ओम के नियम में आपको विभवांतर आया, धारा आया और प्रतिरोध आया। अब मेरा मुख्य काम है धारा कैसे प्रवाहित हो, आसानी से हो, अधिक मात्रा में। तो इसमें कुछ आपको समझना होगा। क्या है? कुछ युक्तियां हैं, जैसे परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध भी एक युक्ति है। यह क्या करता है? स्रोत की वोल्टता, जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज में बिना परिवर्तन, यानी न वोल्टेज को हम बढ़ावें न घटावें, और धारा को नियंत्रित करें, तो ऐसी युक्ति को हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। तो यह भी एक युक्ति है जो धारा के स्मूथली फ्लोइंग में काम आता है। दूसरा है धारा नियंत्रण। याद रखिएगा कि धारा के प्रवाह में सबसे बड़ा अवरोधक होता है प्रतिरोध। यदि प्रतिरोध को हम उचित कंट्रोल कर लें तो धारा का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। ठीक है। तब प्रतिरोध को जो नियंत्रित करने वाली जो युक्ति है, जो डिवाइस है, उसको हम लोग धारा नियंत्रक कहते हैं। अब नीचे क्लास में आप चालक, कुचालक के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि आप विद्युत चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें चालक कुचालक के जगह पर साथ साथ अर्धचालक और अतिचालक भी होता है। तो चालक कौन हुआ? जिसका प्रतिरोध उचित हो। ठीक है, वह चालक होता है। जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो, बहुत अधिक प्रतिरोध हो, वह कुचालक होता है। वो अपने से धारा ही नहीं प्रवाहित होने देती। अर्धचालक जो हो गया, उसका प्रतिरोध चालक और कुचालक के बीच होता है। चालक और कुचालक, सेमीकंडक्टर इसको कहते हैं, जैसे सिलिकॉन। और अतिचालक यह ऐसा पदार्थ होता है जिसका प्रतिरोध एक निश्चित ताप के बाद शून्य हो जाता है। ठीक है, और नियंत्रित धारा इसमें प्रवाहित होती है। एक निश्चित ताप के बाद इसके प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। अब चूंकि आप प्रतिरोध के बारे में विशेष पढ़ रहे हैं, तो प्रतिरोध को कौन घटा सकता है या कौन बढ़ा सकता है? तो प्रतिरोध को नियंत्रित करने वाले 3 प्रमुख कारक हैं। पहला 2 मैं यहाँ बताया हूँ, तीसरा लिख रहा हूँ। पहला है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार के अनुप्रस्थ काट मतलब हो गया तार की मोटाई। तो तार का अनुप्रस्थ काट अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, और अगर तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। यानी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मोटा तार रहेगा उसमें अधिक धारा प्रवाहित होगी, पतला तार रहेगा तो उसमें कम धारा प्रवाहित होगी। और दूसरा है मुख्य रूप से तार की लंबाई। तार की लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। अब जितनी लंबी तार ले जाते हैं उसका प्रतिरोध बढ़ता है, उससे उतना कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति। जैसे तार कोई एक ही धातु का बना हो, वह कोई जरूरी नहीं है। अगर एक ही मोटाई और एक ही लंबाई की अलग अलग धातुओं की तार बनी हो, जैसे लोहा का हो या तांबा का हो या एल्युमिनियम का हो, चांदी का है, तो उसकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। तो यहाँ आपको 2 इक्वेशन प्राप्त होता है कि R समान व्युत्क्रमानुपाती 1/A और R समानुपाती L। तो ये दोनों को यदि हम संयुक्त कर देते हैं तो R समानुपाती होता है L/A। गणित के सूत्र से समानुपाती हटाते हैं तो बराबर आता है, एक नियतांक आता है। यहाँ नियतांक के रूप में रो लेते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल में वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इस वैद्युत प्रतिरोधकता का भी तो कोई मात्रक होगा, भौतिक राशि है। तो रो निकालने का सूत्र है R × A/,
यल। आर का प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मीटर होता है। मीटर कैंसिल हो गया तो ओम मीटर, इसलिए रो यानी वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है। अब इसमें जो चालक है, तो चालक में ज़्यादातर धातु आता है, बहुत अच्छा विद्युत का चालक होता है, फिर कुछ मिश्र धातुएं हैं। तो जो चालक है, धातु और मिश्र धातु, उनकी प्रतिरोधकता उचित होती है, बहुत कम होती है वैद्युत प्रतिरोधकता। धातु का बहुत कम होता है, इससे कुछ ज़्यादा मिश्र धातु होता है। और जो कुचालक है, जैसे कांच है, प्लास्टिक है, रबर, इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसलिए यह विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रतिरोधकों के संयोजन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको श्रेणी क्रम संयोजन